हाँ जी, अगर किसी को भी साउंड की अगर प्रॉब्लम आने मेरी तरफ से, अगर वॉइस की प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज मुझे अपडेट कर देना, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट सेशन बच्चों, आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, इससे क्वेश्चन आने के चांस काफी हद तक है, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। सो थर्मल फिजिक्स बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंशन। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है, हमने बहुत सारी चीज नोट की है कि जब भी हम किसी मेटेलिक, स्पेशली किसी मेटल बॉडी का, तब भी हम क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, होता क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और वी कैन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो बच्चों इंक्रीज होने लगता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। क्योंकि देखो, आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स है और अपने जो सर एटम्स है अभी आपने यही कराया ना, क्या करवाए ना। मतलब यही कराया ना अभी आज की क्लास में अभी। हाँ, अभी स्टार्ट हुए, जस्ट जस्ट स्टार्ट हुए, ठीक है। ओके। चलिए फिर, ओके। तो बच्चों होता क्या है, स्पेशली मेटेलिक बॉडी की बात कर रहा हूँ, जब भी आप मेटेलिक बॉडीज का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अब उसकी वजह से क्या है बच्चों, एक्सपेंशन होने लगता है, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर मान लो हमारी कोई बॉडी बच्चों, अगर कोई लीनियर बॉडी है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका होगा बच्चों लीनियर एक्सपेंशन। मतलब क्या, एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड, अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो एरियल एक्सपेंशन। एंड अगर बच्चों 3D बॉडी है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात समझ आई क्या, ठीक है। अगर बात हम करते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, तो आई थिंक ये बात सबको पता होगी कि अगर मान लो कोई भी चीज है बच्चों, अगर कोई भी चीज है उसमें अगर मान लो डेल्टा एल का चेंज आ रहा है, डेल्टा लेंथ का बच्चों चेंज आ रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई कोई रॉड है, अगर वो 2 सेंटीमीटर की रॉड है बच्चों, अगर आप उसको गर्म भी कर दोगे तो कितनी लंबी हो जाएगी, वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बट अगर बच्चों 20 सेंटीमीटर की अगर रॉड है, आप उसको अगर गर्म करोगे तो उसमें बच्चों ज्यादा चेंज आएगा लेंथ में। ओके, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली लेंथ, ठीक है। सेकंड थिंग, change in length is also proportional to change in temperature, ठीक है। so finally we can say delta L, it will be equal to alpha, alpha means coefficient of linear expansion, ये बच्चों मटेरियल पे डिपेंड करता है, अल्फा टाइम्स L नॉट इंटू डेल्टा टी। और बच्चों चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा L नॉट डेल्टा टी। सो फाइनल विल बी L इनिशियल क्या था, L नॉट प्लस में अल्फा L नॉट डेल्टा टी। सो एल नोट को आप कॉमन ले लो, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, ये अपनी इक्वेशन आ गई। किसके लिए बच्चों, फॉर लीनियर एक्सपेंशन, फॉर लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ तक किस किस को समझ आया, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट डेल्टा टी। अब खुद सोचो यहाँ से बच्चों इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, अल्फा की यूनिट कितनी हो जाएगी बच्चों, और केल्विन। ये बात किस किस को समझ आई, आया क्या समझ में बच्चों, यस सर। ठीक है। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ध्यान रखना। अभी जो ये जो टॉपिक है ना, मतलब थर्मल एक्सपेंशन बच्चों काफी फेवरेट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं बच्चों, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार क्या करेंगे आपसे, जैसे थर्मल मान लो कि लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है, पूछ लेंगे कि फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ऐसे पूछ सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपका डेल्टा एल आया है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे करके आपको बच्चों कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो,
भाई क्वेश्चन तो लीनियर एक्सपेंशन का था, बट उसको बच्चों फर्दर उन्होंने परसेंटेज से कर दिया। और बच्चों एरर पूछ सकते हैं आपसे कि एरर कितना है। चलो ठीक है, अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद बच्चों मान लो कि लेंथ बढ़ गई है, तो बच्चों बताओ कि कितना एरर आएगा। आपने एरर का टॉपिक पढ़ ही रखा है, आपने पढ़ा था ना एरर वाला टॉपिक, याद है हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंक्रीज ऑन केल्विन स्केल? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन पुराने वाले टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 10 केल्विन। यस। क्यों? कितना सिंपल था, याद करो बच्चों। भाई क्या रिलेशन था उसमें, क्या रिलेशन था? केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस में 273.15, यही था ना रिलेशन। ठीक है, तो लीनियर बच्चों, ये तो लीनियर वो है ना रिलेशन। तो डेल्टा के विल बी इक्वल टू डेल्टा सी, आंसर विल बी ए। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज पॉइंट given अपने पास। An iron rod is 10 meter long at 27 degrees centigrade. The length of the rod will be decreased by 1.1 mm when the temperature of the rod changes to। चलो बच्चों ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हाँ जी बच्चों बोलो। देखो कैसे करेंगे इसको। भाई अपना सीधा सा हमने रिलेशन देखा था कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी सर ऑप्शन बी। ओके अभी चेक करते हैं। सो एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई डिक्रीज बाय कितना 1 mm, यानी कि बच्चों डेल्टा एल कितना है, माइनस है। कितना बच्चों ये माइनस है ना। सो माइनस ऑफ 1.1 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू अल्फा कितना है, अल्फा है बच्चों, इसको अल्फा को लिखो 1.1 इंटू 1 2 3 4 5, लिखो 10⁻⁻5 इंटू एल नोट कितना है 10 मीटर, इंटू में डेल्टा टी कितना है ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो एक बार, इससे ये कटा, हाँ सो डेल्टा टी आएगा बच्चों अपना -10। ये बच्चों चेंज है, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू -10। सो बच्चों टी इनिशियल कितना हो जाएगा, टी फाइनल प्लस में 10। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या था, अच्छा इनिशियल अपने को पता है, फाइनल निकालना है, वो तो सी आंसर आ जाएगा। सी कैसे होगा? बच्चों अपने को निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी अपने को ये निकालना है कि टेम्परेचर रॉड कितना हो गया। भाई देखो, अगर आप सोचो ना कि लेंथ ऑफ द रॉड डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या, हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है। भाई जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से बच्चों लेंथ डिक्रीज भी तो होगी ना। आ रही मेरी बात समझ में? बच्चों एक चीज बताओ, आप खुद सोचो, अगर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, अगर लेंथ डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए
देखो बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर सॉल्व करना हो ना, आप ऐसे मान लो, चलो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे क्या करो कि कितना बोला इन्होंने, 1.1 mm बोला ना, ठीक है। तो एल फाइनल कितना है, आप एक काम करो, इसको आप मान लो फाइनल टेम्परेचर मान लो इसको आप, ठीक है। तो एल फाइनल कितना हो जाएगा, यानी कि अपने पहले कितनी थी, अपनी 10 थी पहले, सॉरी सॉरी वेट वेट वेट, डिक्रीज हुआ फाइनल, हाँ ये फाइनल थी अपनी, ठीक है। तो उससे पहले लेंथ कितनी थी अपनी, सो 10 माइनस 1.1 इंटू 10 माइनस 3। अब इसमें ना थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से किया ये। आया बच्चों समझ में, ठीक है। चलिए ना बच्चों, सिमिलरली क्या होगा बच्चों, एरियल एक्सपेंशन होगा, एरिया, ठीक है। इसमें क्या है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, the change in area is proportional to original area. Change in area is also proportional to delta t. So therefore, change in area will be equal to beta times a naught delta t. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a final will be equal to a naught into 1 plus में अल्फा की जगह बच्चों क्या है बच्चों यहाँ पे बीटा डेल्टा टी। और अगर आपको बच्चों बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेम बच्चों वही आएगा, सेम यूनिट होगी बीटा की भी। सो डेल्टा ए डिवाइड बाय ए नॉट डेल्टा टी। बच्चों मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है ये, बिल्कुल सिमिलर है। और ध्यान रखना बच्चों, बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, इट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। आया समझ में बच्चों, ये अपना क्या हो गया, एरियल एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं बच्चों सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सर हाँ जी, सर आप लास्ट में वो जंक्शन वाला क्वेश्चन बता देना, वो मेरा टेस्ट में भी छूट गया, वो टेस्ट में भी आया अब था। कोई, हाँ बेटा कोई बात नहीं, उसको अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप पूरा सिलेबस करेंगे, समझ रहे हो। मैंने आपको पहले कहा बच्चों, तो टेस्ट में ना ज्यादा टेंशन मत लेना, जितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आप करो, समझ लो, ठीक है। डोंट वरी, आपको पूरा सिलेबस हम करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। चलिए नाउ बच्चों सेम यूनिट है बीटा की भी, ठीक है। इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 2% देन द एरिया ऑफ इट्स बेस विल बी इंक्रीज बाय। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, ट्वाइस ऑफ अल्फा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अभी चेक करते हैं, बाकी बच्चा आंसर। चलो देखो बिल्कुल सही है आपका आंसर। आंसर किसी ने दिया ये, सर श्वेता ने। श्वेता बेटा बहुत अच्छा। देखो नाउ क्या बोलते हैं भाई, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 2%, चलो भी लिखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये कह रहे हैं डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितना है, 2%, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, बोल सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, तो डेल्टा ए डिवाइड बाय ए विल बी इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। ये हो जाएगा ना, आता है यहाँ तक आया समझ में। अब बीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ट्वाइस ऑफ अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 2,
4%। आगे आंसर डी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर हाँ, आया बच्चों समझ में? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर बिल्कुल सिमिलर टॉपिक बच्चों, बिल्कुल सिमिलर। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसमें? क्या अपना अपना ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा है, ठीक है। सो गामा की वैल्यू कितनी है? सिमिलर, बिल्कुल वही तरीका। क्या? डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? गामा वी नॉट डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा वी डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। यूनिट क्या है? यूनिट बिल्कुल सेम वही रहेगी, यानी कि ये अपनी इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ध्यान रखना, रिलेशन क्या है अल्फा बीटा गामा में? अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू 1:2:3 रेशियो। आया समझ में बच्चों? यस सर पक्का? यस सर। चलिए आगे चलें फिर। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। सो टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड ए एंड बी ऑफ लेंथ L12 एंड रेडियाई 2r small r respectively are heated to the same temperature. The ratio of the increase in the volume of A to that of B. चलो मुझे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन A, B, C एंड D। ये ट्राई करो। अब बच्चों ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों केस में बच्चों अपने जो ब्रास रोड्स है, यानी कि उसका बच्चों जो गामा है, जो कोफिशिएंट है ना, वो बच्चों सेम रहेगा। गामा गामा कोफिशिएंट क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। क्या करेंगे बच्चों? देखो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना क्या है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए, रेशियो निकालनी है बच्चों अपने को, ठीक है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो। क्या? सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी will be equal to गामा वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बी इंटू डेल्टा टी। बाकी सब कुछ सेम है, अपने को रेशियो निकालनी है। सो डेल्टा बी ए डिवाइड बाय डेल्टा बी बी, गामा से गामा कैंसिल। बच्चों इनिशियली वॉल्यूम कितना था बच्चों? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर एच। बच्चों वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच।
तो सॉरी सर, रेडियस पाई आर स्क्वायर। हाँ पाई बच्चों ए का रेडियस है 2r का स्क्वायर इंटू में l डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर इंटू में 2l। तो कितना है बच्चों? 2:1 आ जाएगा। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। आया बच्चों समझ में? आगे चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। A metallic solid sphere is rotating about its diameter as axis of rotation. If the temperature is increased by 20 degrees centigrade, the percentage increase in its moment of inertia. अब देखो बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टेम्परेचर का, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों बताओ क्या आएगा? अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? अरे बच्चों किसी को याद नहीं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चों पहली बात तो कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर है, इसका होता है 2/5 m r स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे चीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे बच्चों तो नया नया कितना होगा अपना r नॉट इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। तो बच्चों नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई विल बी इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर, यानी कि r नॉट का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ध्यान का रखना जब भी आपको यहाँ पे एक्सपेंशन करना पड़े, अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो बच्चों ये जो पूरी टर्म है ना, ये जो पूरी टर्म है ये बहुत ही छोटी टर्म है, बहुत छोटी टर्म है ये एज कम्पेयर टू 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बाइनोमियल वो करेंगे, बाइनोमियल क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। सो 2/5 m r नॉट का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का समझ आया? ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है बच्चों, ये तो अपना आई नॉट है,
So therefore I is equal to I naught into में 1 प्लस में twice of alpha delta t। तो बच्चों आप इसको इधर ले आओ, ये क्या बचेगा, डेल्टा आई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। सर ये क्या किया दोबारा बताना, ये क्या क्या मतलब? मतलब इस वाले स्टेप में। आप बताओ मैंने क्या किया? बच्चे देखो मैंने क्या किया, हाँ देखो ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नोट, तो आई माइनस आई नोट आ जाएगा ना, ये देखो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ओके आई सर, ओके सर। माइनस आई नोट, तो क्या डेल्टा आई डिवाइड बाय आई नोट किसके बराबर आएगा, 2 अल्फा डेल्टा टी, इसके बराबर आएगा। सो 2 इंटू अल्फा कितना है, -5, डेल्टा टी कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना कि ये जो टेम्परेचर है किस में है और ये किस में है, ठीक है। बाकी तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर बच्चों दोनों में कांस्टेंट रहता है, उसमें अपना केल्विन में और सेंटीग्रेड में। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, क्या आंसर आ जाएगा डी। हाँ जी बच्चों समझ आएगा? बच्चों यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे चले। चलिए बच्चों देखो अब सोचो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके 110% आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 110%, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, ठीक है। हाँ जी बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलें क्या बच्चों, आगे चलें? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं वाला। सो क्वेश्चन इज ए नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। फिर बच्चों वाई और जेड के अलोंग दे रखा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज दिस सी, देन द वैल्यू ऑफ सी। चलो बच्चों सी की वैल्यू बताओ। बोलो बच्चों। सर 60। 60 कैसे? सर एक्स वाई एंड जेड के डायरेक्शंस में सबको प्लस कर दिया और फिर इक्वेट कर। हाँ ओके, बाकी बच्चे? हाँ जी बाकी बच्चे बोलो। देखो बच्चों इसमें क्या है कि गामा बच्चों था क्या, गामा
हमने वहां पे क्या लिखा था बच्चों पहले गामा, हमने बोला था कि अल्फा बीटा और गामा इनकी रेशियो क्या है 1:2:3, ठीक है। यानी कि अगर गामा को हम ऐसे लिखे हम लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 3 डायमेंशन में। अब इन्होंने क्या किया बच्चों यहाँ पे गामा का सॉरी अल्फा के इन्होंने 3 अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे रखी है। भाई एक्स के लॉन्ग कितनी अपनी 5 × 10⁻⁻5 और बच्चों y और z एक्सिस में क्या बच्चों सेम है यहाँ पे, यानी कि 2 × 5 × 10⁻6। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। सॉरी आंसर विल बी डी। है बच्चों समझ में। अब देखो कितने चालाक लोग हैं, कितने चालाक लोग हैं बच्चों। क्या किया इन्होंने देखो कितना थोड़ा सा चेंज कर दिया। बच्चे क्या करेंगे जल्दी से आंसर ही देंगे, ये वाला आंसर का आंसर इज डी। किस किस को समझ आया। है बच्चों समझ में। बच्चों समझ आया क्या। यस सर। बाकी बच्चे यस सर। यस सर। आगे चलेंगे। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, कितने सिंपल टॉपिक है बच्चों। चलिए नाउ बच्चों अगर बात हम करते हैं, अभी तो हमने वैसे फंक्शन की बात की भाई, चलो ठीक है कोई सॉलिड है। अगर मान लो बच्चों कैविटी होता है उनके अंदर कैविटी होता, मतलब क्या है अंदर स्पेस खाली पड़ा है, अंदर स्पेस खाली पड़ा है, तब क्या होगा बच्चों। ध्यान क्या रखना, जब भी एक्सपेंशन की बात होगी दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा। कभी मत सोचना कि एक्सपेंड हो रहा है तो ये इधर एक्सपेंड होगा इधर एक्सपेंड होगा तो कैविटी डिक्रीज होगी। बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा किसी भी सॉलिड पे, तो कोई भी हो, ठीक है। so distance between any between each atom increases, distance between any two points in the material also increases। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा, ठीक है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है। so two spheres of the same radius are made from the same material, one is hollow and other is solid, if they are heated together from 20° to 100° centigrade, option A both will expand equally, option B hollow sphere will expand more, option C solid sphere will expand more, option D the relative expansion of solid and hollow sphere depend on the material of this sphere। चलो बच्चों ये वाला ट्राई करो। तो बी। बी ठीक है। बाकी बच्चे चलो बच्चों अब देखो बच्चों होता क्या है, देखो जो सॉलिड है ना अपना, तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। जैसे अपने ये सॉलिड है, ठीक है सॉलिड है। अब क्या होगा बच्चों, जो एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, जो एक्सपेंशन होगा ना, अब देखो मान लो दो पॉइंट है, ठीक है, ये अपने दो पॉइंट है। अब होगा क्या बच्चों, ये एक्सपेंड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे बच्चों। अब क्या होगा, ये इधर भी जा सकते हैं बच्चों, ये इधर भी जा सकते हैं। अब होगा क्या कि इस डायरेक्शन में बच्चों एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब क्या टुवर्ड्स, मतलब इनवर्ड साइड में क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। ये बात किस किस को समझ आई। हमने अभी डिस्कस किया था कि दो पॉइंट के बीच में बच्चों क्या है, हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी कि क्या होगा, तो बच्चों होगा क्या, ये जो दो पॉइंट है ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे नहीं करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था ना। तो बच्चों देखो ये जो अपने जितने पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इन सब के बीच में बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा अपना, अगर मान लो अपना कोई होलोस्फीयर है, उसमें बच्चों ये टेंडेंसी होगी क्या, ये जो बाहर वाले पॉइंट्स है ना बच्चों, इन सब में क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी ए। बच्चों दोनों का इक्वल होने वाला है। तो होलो ज्यादा नहीं करना चाहिए।
क्यों होलो ज्यादा क्यों करेगा? तो वो तो सॉलिड हो जाएगा, वो ज्यादा एक्सपेंड कैसे करेगा? हाँ बोलो, बताओ क्यों करेगा? मतलब होल ज्यादा क्यों करेगा? आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट फाइनली क्या होने वाला बच्चों? फाइनली क्या होगा? फाइनली बच्चों दोनों का क्या एक्सपेंशन सेम रहेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चले। नाउ बच्चों चेंज इन डेंसिटी, अब हम बात करेंगे बच्चों चेंज इन डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम अपना इनिशियल वॉल्यूम कितना था? वी नोट वॉल्यूम था। ठीक है, अब बच्चों अगर मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो नया वॉल्यूम कुछ आ गया। नया वॉल्यूम क्या? ये वॉल्यूम आ गया। लेकिन बच्चों जो मास है, मास क्या रहेगा? मास तो फिक्स रहेगा ना, मास इज क्या? कांस्टेंट। तो बच्चों अपनी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों? सो न्यू डेंसिटी विल बी इक्वल टू रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस में गामा डेल्टा टी। 1 प्लस में गामा डेल्टा टी हमने अभी डिस्कस किया था बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि गामा बहुत छोटा होता है, डेल्टा डेल्टा छोटा हो ना हो बट गामा बहुत छोटा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? सो डेंसिटी विल बी रो नॉट इंटू 1 माइनस सॉरी गामा डेल्टा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 ग्राम per centimeter cube. At 100 degree centigrade, its density is this. The coefficient of linear expansion of the substance will be. बच्चों coefficient of linear expansion निकालना अपने को, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आया बच्चों समझ में? भाई नई डेंसिटी कितनी है अपनी? देखो, so density of substance at 0 degree centigrade is 10 gram per centimeter cube, and at 100 degree centigrade its density is 9.7 gram per centimeter cube. The coefficient of linear expansion, बच्चों हमने अभी देखा था, density is equal to rho naught into 1 minus gamma delta t. ठीक है, so rho naught 9.7 divided by 100 into 1 minus gamma, ये कितना है? 100 डिग्री। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट सॉरी, ये तो 10 था ना, 10 नहीं है, ठीक है 10। 9.7 इज इक्वल टू 10 माइनस 1000 गामा। ठीक है,
सो 1000 गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 9.7 यानी कि 0.3. सो गामा विल बी 3 इंटू 10⁻⁴. आंसर विल बी डी. क्यों? हमें तो अल्फा निकालना है ना, तो गामा किसके बराबर होता है? 3 टाइम्स अल्फा. So अल्फा विल बी गामा बाई 3. आया बच्चों समझ में? यस सर। अब आप बताओ बच्चों, ये बताओ कि क्वेश्चन देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, मैं इक्वेशन यूज करनी है, आप हल्की सी कॉमन सेंस अपने यूज करनी है. ठीक है, चलिए ना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो मेजरमेंट बाय मेटेलिक स्केल. अब मान लो बच्चों कि हमारा एक स्केल है, ठीक है, ये अपना स्केल है, ये अपना मेटेलिक स्केल है, और हमें कोई ऑब्जेक्ट हमें बच्चों मेजर करना है, और बच्चों टेम्परेचर चेंज हो गया. बच्चों क्या हो गया? टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया. अब क्या होगा बच्चों? दोनों का एक्सपेंशन होगा. भाई स्केल का एक्सपेंशन भी होगा, और जो वुडन ऑब्जेक्ट है इसका एक्सपेंशन भी होगा. ठीक है, आया बच्चों समझ में? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, तो sir. मान लो बच्चों इनिशियली अपनी लेंथ कितनी थी? मान लो अपनी L1 लेंथ थी इनिशियली, ठीक है, और फाइनल लेंथ कितनी बच्चों अपने L2. फाइनल लेंथ की बच्चों अपनी L2. ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे बच्चों दोनों का एक्सपेंशन मान के चल रहा हूँ, दोनों का एक्सपेंशन मान के चल रहा हूँ. वो अलग बात है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चों इसकी क्या होगी? ये अपना एक्सपेंड नहीं हुआ, ये कंप्रेस हो गया. कंप्रेस. यहाँ तक किस को समझ आया? बच्चों यहाँ तक कुछ समझ आया क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अपने को मेजरमेंट के लिए अपना कोई स्केल है, मेटेलिक स्केल है, ठीक है, और कोई वुडन ऑब्जेक्ट है, उसकी अपने को लेंथ मेजर करनी है. अब हुआ क्या? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अपना जो स्केल है वो एक्सपेंड कर गया, और अपना जो वुडन ऑब्जेक्ट है बच्चों वो क्या गया? वो कंप्रेस हो गया टेम्परेचर चेंज की वजह से. अब हमें बच्चों ये बताना है कि अपनी जो फाइनल रीडिंग क्या होगी. ठीक है, अब बच्चों देखो रीडिंग कैसे नोट करते हैं? अच्छा ये तो यहाँ तक किस बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो रीडिंग हम कैसे मेजर करते हैं. सो रीडिंग होती क्या है अपनी? सो रीडिंग इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय यूनिट. लेंथ डिवाइड बाय यूनिट. यहाँ किस को समझ आया? ये अपनी स्केल की रीडिंग है. ठीक है, ओके. अब देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मैं बोलता हूँ कि अपनी इसकी जो लेंथ थी, स्केल की जो लेंथ बच्चों वो कितनी होगी? L0 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, सॉरी मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट है, मैंने सॉरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. ये ऑब्जेक्ट के लिए अपना क्या है? लीनियर कोएफिशिएंट. ठीक है, अब बच्चों यूनिट है अपनी, जो यूनिट किसकी है? अपनी स्केल की. बच्चों पहले यूनिट मान लो U नॉट थी इंटू में, सॉरी नॉट यूनिट, US 1 प्लस में अल्फा एस डेल्टा. बच्चों ये बात किस को समझ आई? भाई ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज हुआ है, अब स्केल की लेंथ में चेंज हुआ है, तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि यूनिट. भाई देखो पहले अगर मान लो 1 सेंटीमीटर ऐसे था, 1 सेंटीमीटर, अब वो एक्सपेंड हो गया, ऐसे हो गया. अब ये दिखाएगा, ये तो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा ना इसको भी. ये बात किस को समझ आई? तो ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज, सॉरी नई लेंथ कितनी? ये है. अपनी जो नई यूनिट है उसकी लेंथ क्या बच्चों? ये यूनिट लेंथ है. तो बच्चों अगर मैं बात करूं, अब रीडिंग क्या है? दैट इज लेंथ डिवाइड बाय यूनिट. लेंथ कितनी है अपनी नई वाली? L0 इंटू 1 प्लस में अल्फा नॉट डेल्टा टी डिवाइड बाय में यू एस, और यू नोट आप इसको यूनिट बोल, यूएस बोल दो, 1 प्लस में अल्फा एस डेल्टा टी. ठीक है, ये क्या बच्चों अपनी जो पहले अपनी बिल्कुल शुरू में रीडिंग थी, जो
आ रही बच्चों बात समझ में? यस सर। ठीक है, आप एक काम करो, आप इसको यू नोट बोल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यू नोट, ठीक है। अगर मान लो नई रीडिंग बच्चों आर है तो इनिशियल रीडिंग कितनी हो जाएगी? आर नोट इंटू में 1 प्लस में अल्फा नॉट डेल्टा टी। अल्फा नॉट मतलब लीनियर एक्सपेंशन ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का, इंटू में 1 प्लस में अल्फा एस डेल्टा टी की पावर -1। अब देखो ये फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा। सबको पता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है? 1 प्लस जो भी होता है ना उसके आगे बच्चों पावर ले आओ। सो आर इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस में अल्फा नॉट डेल्टा टी इंटू में 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहां तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? यस सर। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे फाइनली, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू में क्या होगा? 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू में डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आप जब मल्टीप्लाई करोगे एक टर्म और आएगी यहाँ पे, वो क्या टर्म क्या आएगी? माइनस अल्फा नोट अल्फा एस डेल्टा टी का स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये कोएफिशिएंट काफी छोटे हैं, ठीक है, आप इसको 0 मान सकते हो। तो अपनी इक्वेशन बच्चों नई रीडिंग कितनी होगी? आर विल बी इक्वल टू इफेक्टिव रीडिंग। बच्चों इफेक्टिव रीडिंग क्या होगी? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस में अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। बच्चों जो पहले आता, जो इक्वेशन पहले थी ना, बस अब हमने क्या कर दिया बच्चों, वहां पे इफेक्टिव अपना कोएफिशिएंट हमने डाल दिया लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, सो अल्फा नोट क्या बच्चों? इट्स लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का। और अल्फा एस क्या बच्चों? इट्स लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ किसका बच्चों? सब्सटेंस। आया क्या बच्चों यहाँ तक? या फिर सॉरी, नोट सब्सटेंस, स्केल। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये अपना इक्वेशन आ गई। क्लियर है? आगे चलें? यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। ए वुडन प्लैंक इज 10 मीटर, ठीक है, व्हेन मेजर्ड बाय आयरन स्केल एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस इन रीडिंग इन मिलीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अल्फा आयरन कितना दे रखा है बच्चों अपने? 1.24 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को निकालना है डिफरेंस इन रीडिंग। जो रीडिंग हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली थी बच्चों, ठीक है, अब हम जो 30 डिग्री पे लेंगे तो डिफरेंस इन रीडिंग कितना आएगा? जैसे हम डेल्टा एल निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पे डेल्टा आर निकालो। बोलो बच्चों।
कैसे करें इसको भाई? अपने को क्या निकालना है? हमें निकालना डिफरेंस इन रीडिंग, यानी कि तो मान लो शुरू में R1 रीडिंग कितनी है, मान लो अपनी 10 मीटर है, ठीक है, R नॉट, हमें R निकालनी है। तो R का फॉर्मूला क्या था? R नॉट इंटू 1 प्लस में अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जेक्ट का तो कुछ दे ही नहीं रखा कोएफिशिएंट, ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा एस इंटू में डेल्टा टी। आर नोट कितना है 10, अल्फा नोट तो 0 है, माइनस अल्फा एस कितना बच्चों 1.24 इंटू 10⁻⁵, और बच्चों चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2.48 इंटू में 10⁻, कितना बच्चों 10⁻3। आया समझ में बच्चों? इसको लिखोगे मीटर में लिखोगे कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0.00248 मीटर। और अपने को निकालना क्या बच्चों, चेंज इन लेंथ, सो डिफरेंस इन रीडिंग, तो आर फाइनल माइनस आर, अच्छा चेंज सॉरी है ना, अपने ये आंसर निकाला था। आंसर कितना है बच्चों, सो 2.48, उसको हम लिख सकते हैं mm। अब लिखो 2.48 mm, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? बच्चों नेगेटिव इसलिए है ना, देखो एक्चुअली देखो रीडिंग क्या है अपनी, भाई आप खुद सोचो, जो वुडन प्लैंक है उसका कोई एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, तो इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ ना, स्केल इंक्रीज कर गया, अब स्केल तो फिर छोटा दिखाएगा ना फिर। भाई समझो, यहाँ देखो, आया समझ में क्या? यस सर। सर चलिए मतलब स्केल अगले बढ़ क्वेश्चन। जाएगा तो उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल सही। अब सोचो, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो अपना ये है, ये अपना वुडन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बच्चा अपना मान लो स्केल है, ऐसे स्केल है, पहले सॉरी मान लो कि दोनों की लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ये क्या कर गया, स्केल इंक्रीज कर गया, यहां कर गया, अब ये इसकी लेंथ ये वैसे तो शो कितनी करेगा 1 है, ये 10 है, ये तो 1, मान लो दोनों लेंथ इक्वल थी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब क्या करेगा, ये तो छोटा दिखा देगा, तो यानी कि बच्चों चेंज इन लेंथ कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील स्केल, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। स्टील स्केल मेजर द लेंथ ऑफ कॉपर वायर, आप इसको होमवर्क क्वेश्चन कर लो, ठीक है। नाउ बच्चों सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम वाला हो जाएगा, सिमिलर बच्चों बिल्कुल सेम वही है। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस में गामा, इसका बच्चों लिक्विड का, माइनस गामा किसका बच्चों, कंटेनर का, डेल्टा टी। बिल्कुल सेम बच्चों, आर क्या, आर बच्चों रीडिंग है, भाई अगर आपने कोई कंटेनर है, अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चों अपना जो लिक्विड है वो भी एक्सपेंड होगा, और अपना जो कंटेनर है बच्चों उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल व्हेन 1 लीटर वाटर, दैट इज गामा देयर कितना है, गामा लिक्विड कितना है 2 × 10⁻⁴ इज ऑक्यूपाइंग ए कॉपर जग, ठीक है, कंप्लीटली इज हीटेड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब क्या बच्चों, जो अपना क्या बोलते हैं, अपना जो वाटर वो भी 1 लीटर है, और अपना जो जग है बच्चों उसकी वॉल्यूम भी 1 लीटर है। अब कह रहे हैं कि जैसे मान लो आप उसको गर्म करोगे तो कितना ml या कितना लीटर जो पानी है बाहर निकल के आएगा, और गारंटी नहीं निकल के आएगा नहीं आएगा, बट यहाँ पे सारे ऑप्शन पॉजिटिव रखे, इसका मतलब निकल के पक्का आएगा।
आ रहा समझ में? चलो सीधा सीधा क्वेश्चन देखो क्या है। अपने को निकालना है डेल्टा आर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा आर नॉट इंटू में गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इंटू में डेल्टा टी। चलो ट्राई करो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो आर है ना, जो बच्चों वो एक्चुअली वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात चल रही है ना यहाँ पे। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू वी नॉट इंटू में गामा एल माइनस गामा सी इंटू में डेल्टा टी। कितना था शुरू में 1 लीटर होता है बच्चों, 1000 ml इंटू में गामा लिक्विड कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.33 इंटू 10⁻⁴ इंटू में डेल्टा टी, यानी कि 100 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो ये, माइनस करो 1.67, आंसर विल बी डी। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब सोचो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके ना सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। जैसे बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ऐसे थोड़े हल्के से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, वरना ना थर्मल में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला यूज करो, लेकिन बहुत बच्चों को फॉर्मूला याद ही नहीं होते, ठीक है। यस सर। चलिए बच्चों, फिर आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। क्लियर बच्चों? चलिए फिर